सब मुस्कता कहत मुखबाना, सब मुस्कता कहत मुखबाना। जो आशिक़ैन माशूक़ की फरमाइए जय महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी, माशूक़ की है जो आशिक़ इन माशूक़ की। मानतम जी सागर आदि सतगुरुआ श्री जी साहेब जी बड़े मक्के नहीं फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी अपने पिया श्री राजी महाराज जी का दिव्य दर्शन, उनके स्वरूप श्रृंगार, अंग अंग वस्त्र भूषण, इनकी शोभा का दर्शन आप सिंगलावती जी साक्षात निदरबार कमला जी श्री पद्मावती की धाम वर्णाती में बैठ करके सुंदर साथ करवा रही हैं। ये इतना विशाल दर्शन है और ये मूल स्वरूप है। हम लोग बोलते हैं, रोज गाते हैं, जब शनिवार का प्रकरण तो बोलते हैं मूल स्वरूप किशोर किशोरी जनक सखी सचिदानंद जोड़ी। तो देखिए तो हमारे श्री राज जी का और श्यामा जी का श्रृंगार ये पहला मूल है परम धाम के अंदर में। जब इसको समझ गए तो आगे वाले श्रृंगार भी आपको समझ आएंगे। जब वो समझ जाओगे तो महाश्रृंगार के जो भी दर्शन है अंग अंग का, उनका भी दर्शन समझ में आएगा। इसलिए श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ को स्वरूप का साक्षात दर्शन करवा रही है। और कौन करवा रहा है? इंद्रावती जी के हृदय मंदिर में स्वयं धनी विराजमान है और वही अपने स्वरूप को बखान कर सकते हैं, वो वही सुना सकते हैं, दूसरा कोई सुना सकता नहीं है। इसलिए श्री राजी महाराज जी की श्रीपाद से लेकर के और चरण कमल तक का दर्शन करते हुए श्री इंद्रावती जी ने उनमें वस्त्र भूषण का भी दर्शन करवाया है। और फिर पुनः करके चरणों में प्रणाम करते हुए इंद्रावती जी पुनः उठ करके और फिर चरण से लेकर के सिर तक का दर्शन करवा रही है। इस दर्शन में सुंदर साथ जी जैसे कि मुखमंडल शोभा चल रही है और मुखमंडल के अंदर में इसको मुखमंडल भी बोलते हैं और मुख चौकटा भी बोलते हैं। ऐसे इस मुखमंडल की सुंदर जो सुगोलता है, सुगोलता मतलब इसकी जो संरचना है, इसकी सुंदर बनावट है, ये हमारे मृत की है सुंदर साथ जी। यहाँ के शब्द वहाँ काम करने वाले नहीं हैं। हम कितना ही वर्णन करें सब यहीं पर ठहर जाते हैं, लेकिन फिर भी सुंदर साथ के हृदय बढ़ाते हैं। इंद्रावती जी इतनी गरिमा के साथ में, उतनी मर्यादा के साथ में धनी के इन अंग वस्त्र पुष्पों का स्वभाव बखान कर रही है। इसलिए साथ जी जो राज्य महाराज जी के मुख चाहे नासिका, चाहे नेत्र हो, कान हो, अधूरो हो, हरवटी हो, पिया जी जब मुख से वर्णन करते हैं, पिया जी जब भी हरी मीठी जो हरी होती मीठी जो भाषा मधुर मधुर ऐसी प्यारी भाषा से शब्दों से बोल से जब बात करते हैं तो ये मुखमंडल के सारे अंग हंसने लग जाते। बोलो सारे राज्य महाराज जी ने जैसे मुख से शब्द निकाला नहीं, आँख हंसने लग जाती है, बताओ नासिका हंसने लग जाती है, गाल हंसने लग जाते हैं, कान हंसने लग जाते हैं। एक है तो मुखवान राज्य महाराज जब मुख से कोई वचन कहते हैं तो एकदम पुलकित हो जाते हैं सब। अब ये बात को ये आनंद को से कुछ नहीं समझ सकती। दुनिया के साधारण जीवों की बस्ती बाकी उनको इससे कुछ सरकार भी नहीं है, उनको तो सिर्फ अपनी फर्जबंदी करना है, उनको शरीर बंदी में रहना है, उनको कोई दिल बंदगी से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए ये दिल बंदगी वो की है। और धनी के स्वरूप को ऐसे साक्षात खड़ा कर लीजिए आप। जब ये धनी का स्वरूप साक्षात खड़ा हो जाएगा फिर आपकी आत्म की बातें होने लग जाएगी। कैसे कि आशिक और मासूक क्या है, सामने सामने पता चलता है। आशिक बात करे मासूक को सुख होवे, मासूक बात करे तो आशिक को सुख होवे। ये आशिक की बातें सुनकर के मासूक के दिल के अंदर में
गहराई तक आनंद पहुंच जाता है। स्वर्ण रहे एक अंग। ऐसा है ना, आशिक मासूक का दर्शन करते हुए उनके स्वरूप का अंग का दर्शन एक ही जगह कर जाती है। एक अंग में यदि नासिका का दर्शन किया तो नासिका में ही डूब जाती है, डूब जाती है। अब क्योंकि ये शब्द जो बोलना है वो शब्द चुनना भी पड़ता है, ऊंचे से ऊंचे जो है शब्द बोलना पड़ता है, क्योंकि स्वयं जो है रास के अंदर में बोला है इंद्रावती जी और श्यामा जी महाराज जी का बहुत दर्शन करते हुए कि एक श्यामा जी ने बाटो तो साफ अगर भेड़ी खेलेगा बोला ने देखो अखंड स्वरूप ने अस्थिर अखंड स्वरूप अस्थिर शोभा करूँ घर में करी ने सलेह जोई जोई बचन बोलो और लाना है आनंद जो देख 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 करके चुन चुन करके ऊंचे से ऊंचे बच्चों को लाओ और फिर वो लाओ पढ़ना आवे वाणी मानते जो बड़े बच्चन में नहीं आते इतने जो ऐसी आप देखिए जैसे वाणी मतलब वाणी के अंदर में शब्दों की आप देखिए इतनी मीठी बात है इसके अंदर कि कोई भी यदि आशिक होने लगता है इन वचनों को सुन करके वो उसी में ही भूल जाती है, उसी में ही मिल जाती है, उसी में उसका एक तरह से हो जाता है। इसलिए आशिक तो मासूक का एक दर्शन है। इसलिए इन शब्द को सुन करके उनके हृदय के अंदर में एकदम बाण जैसे जुड़ जाते हैं और अंग लग जाए ना सके, और अंग लग जा सके और अंग मतलब कि जो अंग है नासिका देख रही है तो नेत्र तक नहीं पहुंच सकती और दूसरे अंग तक कान तक नहीं पहुंच सकती। अधरों की शोभा का वर्णन करें तो जिह्वा जो दांतों की तक नहीं पहुंच सकती है, बोलो कितनी दूरी है अधरों की और दंतों की शोभा। लेकिन अधरों की वर्णन करें तो बोले अंदर दंत तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसी में लग जाती है अधरों में। इसलिए ऐसी आशिक यदि मासूक को दर्शन करती है तो दर्शन करते करते इतनी प्रभावित हो जाती है, इतनी रसपस हो जाती है कि दूसरे अंग तक में वो बढ़ नहीं सकती है। उसी का वर्णन करते करते उसकी उम्र बीत जाए, ये वर्णन करते 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 शब्द ही खत्म हो जाए, ये कैसे वर्णन कर पाएगी। अंग एक लग जाए रंग, अंग एक ही लग जाए रंग, मतलब एक अंग का रंग ऐसा लग जाएगा, एक अंग के रंग में ऐसी डूब जाएगी और ये रंग तो ऐसा चढ़ जाता है कि उतरता ही नहीं है। इसलिए आशिक के अंदर में मासूक की छवि उनके स्वरूप कैसी हो जाती है। देखा बीड़ी मुख मूरत, हर शब्द पर जब भी कोई भी अंग का वर्णन करेंगी आप समझिए, जब कोई भी अंग का वर्णन करेंगी तो अंग के बाद में जैसे पूरा होने वाला होगा तो इंद्रावती जी इस मर्यादा को जरूर रखें, ये आगे दूसरा अंग का वर्णन नहीं हो पा रहा। अब आपको आशिक उसमें डूब गई तब धनी अंतर से प्रेरणा दे, अंदर से इंद्रावती से कहने को हो गया, मर्यादा हो गई, नहीं कह नहीं सकते, फिर धनी बोलेंगे इंद्रावती कौन बोलवा रहे हैं, बोलवाने वाले हम धनी है राज्य में राज्य। तो इसको जब आगे नहीं पढ़ पाएंगे तो अब देखो अभी बोले कि नहीं पढ़ पाती है, चाहे नासिका का जाए चाहे नेत्र का हो चाहे गाल का हो, नहीं पाएगी, आगे नहीं जाएगी। लेकिन अब जब रंग चढ़ गया डब गया उसमें डूब गए। लेकिन अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी ने कहा कि निहारो और वर्णन करो, तो मुखमंडल में अब जो जिह्वा है जो दंत आधुर है इस मुख के अंदर में बालाजी ने सुंदर पान कर दिया, इसको हम लोग पीढ़ी बोलते हैं, सुंदर सा की पिया पीढ़ी गई जिधर हाथ सो शोभित पत्नी अंग, तो उसको वर्णन होता है अंगुलियों का, है ना, और अधरों का वर्णन होता है, दंतों का अधरों के साथ पान का रंग का वर्णन। तो पिया जी ने मुख में जिस तरह से पान का गिरा आरोगा है, और हमने कईयों बार पान की गिरा की बात बताई है सुंदर सा जी, वीरा वीरी किसको बोलते हैं, तंबोर उसी का नाम है। 5 पान का लगता है, एक का नहीं लगता है। अपना धाम में आप देखिए श्री कुंभट जी में महाराज जी की महाराज जी में आप देखिए जब हम चारों मंडलों में तो राज्य महाराज जी को पान का गिरा 5 पान का ये अनुगाया जाता है राज्य में।
क्योंकि 5 स्वरूप मतलब एक मिले गए, समझे नहीं, एक मिले एक है राज्य इंद्रावती के अंदर, इसलिए 5 स्वरूपों का सम्मेलन है यहाँ पर। 5 पान का स्वरूप मतलब वीरा उगाया जाता है, उसको वीरी कहते हैं, और उसमें उसके हमने सामग्री बताई क्या क्या उगाया जाता है, जिनमें चूना काटो, पान सुपारी लगी, इलायची है, 8 है, 8 आपने सुन लिया होगा, 2-4 दिन पहले भी, तो 8 है उसके, पान से, काटों से, चूना से, ठोकर मतलब सुपारी से, चाहे वो लवंग, चाहे वो इलायची हो, जागृति हो, इनमें सब 8 हो, लेकिन 5 पान का कोई नहीं खा सकता, सब सुंदर साथ को 5 पान खाने का, उसको तोड़ करके आप ले सकते, थोड़ा थोड़ा तोड़ करके, लेकिन ये पिया जी ने पान का वीरी जो उत्तम बोला है, जब मुख में वो आरोप रहे, उस इंद्रावती जी की दृष्टि पड़ी, अब देख करके उस अधरों की शोभा को देख करके इंद्रावती जी की नजर कहीं जाएगी, ये कहना चाहिए कि पिया जी ने मुख में पानी का वीरा जब अरोगा है तब रुअंग उपजता सुख। देखिए आप रूह के अंग बताया है, ये रूह के अंग जो अंदर में राजमराजी अंतःकरण में प्रकट करते हैं, उस रूह के अंग कितना सुख उत्पन्न होता है, उसके अंदर इतना प्रेम आता है, इतना इसके प्रभाव हो जाता है कि वहाँ से रूह की दृष्टि, जो कहते हैं रूह की आंखों असल बता के तक तो देखो चित्ता मन धर्म के सजन वतन, इसलिए जो रूह से देखती आत्म से आ रही है, वो पानी की वीरी पिया में आरोगी है, नजर वहीं पर ठहर गई और उसमें ओत-प्रोत होकर के उस रंग को क्या आनंद ले रही है, पीऊ शराब लेऊ मस्ती। देखिए क्या कहती है रूह आत्म उसी समय पर कि पिया जी जो पान का वीरा आरोग रहे हैं, ऐसे समय में उनके मुख से रस रसना जो है, ऐसे समय में इन मुखाग्र से हम प्रेम की मस्त प्रेम का रस में पी लूं, इसी समय जिस समय पर ये दर्शन कर रही हैं, ये पीयू की जो है सुंदर ये प्रेम की मस्ती है, इस रस का आनंद, रस का पान मैं इस तरह से प्राप्त कर लूं, जो बल बल जाऊं इन मुख, जो बल जाऊं इन मुख, ताकि इसका अंग हमको, इसका रंग हमारे में आ जाए, और जब इसका रंग अंदर में आ जाएगा तो इसका शराब तरुआ कैसा चढ़ेगा, समझे नहीं, ऐसा चढ़ जाता ना ऐसा, फिर इस तरह से बालाजी के इन मुख पर बार बार निशा हो जाओ, कहीं नहीं देख पाएंगे, दाएं बाएं कहीं नजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन मुखारबिंद पर, इन अधरों पर, इन रसपान के ऊपर में इंद्रावती जी कहती है, बार बार करके निशावर जाऊं, ये छवि छोड़ के आगे देखो, आशिका। देखिए आगे मतलब इसके आगे पीछे अब जब जाएंगे तब इसको बात कर, एक छवि छोड़ के जा सकता है, ये छवि जब मुख में पानी का पीली आरोप रहे, कंबोल आरोप रहे और रस का रस प्रभाव बह रहा है, जिसको इंद्रावती चाहती इस रस को हम पान करें, जिस तरह से हम सुराही के द्वारा हम जो है रस पान करते हैं, ऐसा हम पिए, तो इसमें पीने में जब मस्त हो जाएगी तो इस अंग को छोड़ करके, इस रस को छोड़ करके रूह आगे जाएगी नहीं जाएगी, वो आगे बढ़ ही नहीं सकती है, उसका रंग इतना गहरा है, इतना प्रगाढ़ है, इसलिए इंद्रावती कहती है इसके आगे हम नहीं कह सकते, तो बालाजी फिर कहेंगे इसके आगे चलो, हर अंग पर ये शब्द है, जितना भी अंग वर्णन होंगे इंद्रावती जी रुक जाएंगी, उसको जाना चाहती नहीं, इंद्रावती तो उसमें एकदम से मस्त हो गई, लेकिन वो आगे बढ़ना नहीं चाहती, क्यों करे आगे जाए, क्यों कर आगे जाए, आगे नहीं जा सकती है, जो रूह है, जो आशिक है, वो कैसे करके इन अधरों को, इन अंग को छोड़ करके, इनका दर्शन छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकती, मोही लेता मुख मासुक, मासुक, क्योंकि मेरे मासू, मेरे दुल्हा, मेरे धनी जी
कितने गाते नहीं गाते होली पर एक एक अंग का दर्शन होता है। तेरी मोहनी है, जब नारदी गाई जाते हैं तो एक शब्द को आध घंटा तक गाते हैं, एक ही शब्द। तो ऐसे प्रिया जी ने अपनी मोहिनी डाल दी, ऐसे मोहित कर लेते हैं अपनी अमना को, और वो फिर वहां से टल नहीं हो सकती है, वो हंस नहीं सकती है। ये धनी खींचते हैं, धनी जिन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं उसको खींच लेते हैं। ये बात बिल्कुल तय है, निश्चित है। जिनको खींच लेते हैं उनकी जो कृपा बरसती है, उनकी मेहर बरसती है, तो अपना दीदार भी देते हैं, दर्शन भी देते हैं, और उसको अपनी तरफ में आकर्षित भी कर लेते हैं। ऐसी प्रिया जी की मेहर बरसती। सोचित रहो शुभाए, जब धामधनी ने ऐसे मुखारविंद की शोभा, अधरों की शोभा, पानगिरी की शोभा, ये दर्शन दे करके अब वही दर्शन हृदय के अंदर चुभ रहा है, ऐसे चुभ रहा है कि वहां से नजर हटती नहीं, अंकित हो गया, अंदर में अखंड हो गया। और वहां से चित्त में जब अंकित हो जाता है तो बार बार करके वो वहीं पर जाए, बार बार करके उसी तरफ दर्शन करती है। ये धनी ऐसे कर देते हैं। नैनो नीलवटे निरखते। हो गया, चलिए अब निरखिए, ऊपर में भाग चलते हैं। नैनो, नैनो मतलब नेत्र को, ऊपर नीलवट जो ललाट है, इसको निरखते हुए नैनों को निरखो, नैन की भ्रकुटी को देखो, भावों को देखो, चाहे पलकों को देखो, इस तरह से नेत्र भाग को देखा जाए, अनी देखी जाए, चाहे तेज तारे देखे जावे, इनको निरखते हुए ललाट पर पहुंचते हैं। और ललाट में आपने देखा था कि सुंदर जो है तिलक लगा था, मध्य में बीच में सुंदर, उसमें तिलक के साथ बिंदी थी शोभा। ऐसी शोभा निहारते हुए अब और ऊपर को दर्शन करना है। देखे बने सारंगी पागल, श्री प्राणनाथ प्यारे की जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से नीचे तक आए थे, नीचे से ऊपर तक ले गए और वहीं पर पहुँच गए। देखी सारंगी बनी पाग, ललाट ऊपर में देखते हैं, ऊपर में तो सिर के ऊपर में सुंदर पाग, वही पाग सिर पाग बनी चतुराई से हाथ बेच, हाथ में देखा तो सुंदर पाग। और पाग कैसी थी? सारंगी नुमा, जैसे वाद्य यंत्र होता है, सारंगी जो होती है उसी आकृति में उन्होंने भाव लेकर के और पेंच पर पेंच दिए थे, और वे उसी पेंच के अंदर में ही घुस गई, मुझे निकलना नहीं चाहिए, जो पेंच दिए जाते हैं। और ये बाग तो आज भी काठियावाड़ में देखो तो कितनी जबरदस्त करके बांधते हैं, एक पल के अंदर में ऐसी बांधते, वहाँ पर कई आकृति, कई तरह की डिजाइन बांधते नहीं। तो ऐसे मेरे धामधनी के सिर के ऊपर में और ऐसे बाग का दर्शन नजर में आ गया। कर रही थी अघुर का दर्शन, दर्शन करते करते अब क्योंकि नासिका का वर्णन हो चुका था, नासिका के बाद ललाट का भी हो चुका था, नेत्र का भी हो चुका था। जिस तरह से दर्शन करते हुए ऊपर में ललाट तक पहुंचे और वहां देखते हैं तो सिर में सुंदर राज्य की बाग शोभायमान, उसका दर्शन हो रहा है। दुग दुगी कलंगी जोत। अब इस बाग में शुरू में भी बोला था कि इसमें सुंदर दुगदुगी लगी है, इसमें कलंगी शोभायमान है। ये दर्शन जो अपन देखते हैं घूमट की बंगला जी के अंदर में, तो पहले नंबर में राज्य महाराज जी की पाग ही होती है, समझे नहीं। और पाग के ऊपर में फिर ठंडी है तो कंढपी होती है, और गर्मी होती है तो टोपी होती है, और फिर उसके बाद टोपी के बाद में गोश पेंच होता है, और गोश पेंच के बाद में फिर शीश पेंच होता है, और शीश पेंच के बाद में गोरे पेंच होता है, और फिर उसके बाद 14 कलंगी 8 होते हैं, समझे नहीं। 8 भाग होते हैं सिर में श्रृंगार दर्शन करने में, बाग से लेकर के टोपी या कंडपी या गोश पेंच या मुर्ग पेंच, तुर्रा कलंगी से और कर्णपुर सहित 8। उसी में दुगदुगी है, उसी में कलंगी है,
तो दुगदुगी नीचे लटक रही है और कलंगी ऊपर शोभायमान है। तो इंद्रावती जी कह रही है कि हमने दर्शन करते करते जहाँ से शुरू किया था वहां तक फिर करके पहुंच करके दर्शन करवा रही। छवि दुहा हृदय रही लाग। क्या करें, छवि वो हृदय लगी लाल। अब ये छवि राज्य महाराज की छवि जो है उनके अंग की, उनके वस्त्रों की, उनके भूषणों की, ये पूरे स्वरूप राज्य महाराज का हृदय में अंकित हो रहा है। हृदय के अंदर में छवि को छप गई है अंदर में, और उससे कैसे हटे, तो कभी निहारती है बाग में, कभी निहारती अधरों में, कभी निहारती है गालों में, कभी निहारती कानों में। इस तरह से ये छवि राज्य महाराज जी की अखंड छवि हृदय में विराजमान हो गई है। ओए वर्णन चतुराई, ओए वर्णन चतुराई, इसलिए सुंदर साथ जी चतुराई काम नहीं करती है। इसमें वो कोई चतुराई लगावे ज़्यादा अपनी, और विशेष करके और उसमें नए नए प्रकार की बातें हो, चतुराई नहीं चलती। ये हुए वर्णन चतुराई से, यदि कोई चतुराई करके इसका वर्णन करता है तो आशिका धरता को नाम। अब चतुराई देख लो, अपने आप को आशिक बोलो, बोले नहीं, आशिक चतुराई करते नहीं। आशिक के पास कभी चतुराई नहीं होती। हाँ, चतुराई होती है ओछे ज्ञान की। हाँ, चतुराई होती है ओछे ज्ञान की, तो उसको भरपूर करने के लिए लगाई जाते हैं चतुराई, समझे नहीं। लेकिन पूर्ण होवे, भरा होवे, समझे नहीं, तो नहीं, क्योंकि वो तो एक ही अंग में रंग जाती है। तो कभी ऐसा न समझ लेना कि चतुराई से इसका वर्णन हो सकेगा, समझे। और अपने आप को वो दावा करेंगे मैं आशिक हूँ, मैं आशिक हूँ, मैं दीवाना हूँ, हो नहीं सकता है। इसलिए इंद्रावती जी इसका खुलासा करती हैं, इसमें कोई चतुराई नहीं, समझे नहीं। ये इंद्रावती जी बोलती है धनी ही कहलवा रहे हैं, श्यामा जी वर्णन करवा रही है, रसना श्यामा जी की पिलावे रस रब का वो पिला रही है, जिसमें चतुराई नहीं है कोई करके। एकांग छोड़े जाए और लगे, एक अंग छोड़ जाए और लगे, ताकि एक अंग को छोड़ करके, जैसे कि बार बार इंद्रावती जी कहते थे कि अधरों को देखा तो हमने हरवटी को देखा या गानों को देखा, सुंदर जो भी दर्शन किया है, आगे नहीं बढ़ती थी, आगे कभी बढ़ी नहीं। फिर बार बार करके धनी की वही यही चाहती है कि वही बन जाएंगे, वही कहलवाएंगे, तो धनी कहलवाते और आगे अब उसका जवाब भी दे। इसलिए ये चतुराई नहीं चलने वाली है। ये आशिक तो वही है जो एक अंग का दर्शन करते ही उसी में ही डूब जाए और वहाँ से आगे ना बढ़े, वो आशिक, उसके पास कोई चतुराई नहीं चलती। सोना ही आशिक को काम। एक अंग छोड़ करके दूसरी तरफ में जावे, दूसरे अंग का वर्णन करने लग जावे, एक आशिक का काम नहीं, ये आशिक का काम नहीं है। इसलिए चतुराई भी काम नहीं करती है, चतुराई दूसरे लोग करते हैं, लेकिन हम तो धाम धनी की और अपने आप पूरा खुलासा करते बताएंगे इंद्रावती जी। इसलिए आशिक का ये काम नहीं है, आशिक में लक्षण ही नहीं है कि इस तरह से वर्णन कर सके। चरण के नख की अंगूठा के नख का दर्शन करे और उसी के अंदर में ही हिल मिल जाती है ना। आशिक एक अंग अटकी हरे नहीं हाथ पाए, आशिक एक अंग उतर जाते, इसके तो हाथ पाए सब बंद हो जाते हैं, हलक चरण सब बंद हो जाते, रुक जाते हैं, वो आशिक है। वो वर्णन करे तो धनी वर्णन करवा रहे जानना। आशिका कहिए आशिक कही हक की धनी की, आशिक उसी को कहा जाएगा जो लग रहे एक ठोर, एक ठोर मतलब एक अंग भाव में, चाहे वो नाक पीढ़िया में, चाहे टाखन गुटी काड़ा कोमल में, या फिर वो जो है धाम धनी कहते हैं, एक ठोर में जाकर के रुक जाती है आशिक, उसको कहा जाता है आशिका ऐसी चाहिए। आशिक ऐसी चाहिए, पहले बोल दिया, जो एक ठोर में लग जाए, एक अंग में लग जाए, एक ही दर्शन में, चाहे वस्त्र
के अंदर में बनी हुई बेल बूटियां हो, उनमें चाहे नकशकारी हो, चाहे उनमें पत्ते फूल बने हो, उनमें भी छोटे छोटे जीव बने होवे और वो भी चेतनता से परिपूर्ण होवे। ये आशिक जो है दर्शन करते 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 उसी में डूबती है और वहीं से बैठे बैठे रोती है। आँख से आंसू न हल्के, देख देख करके हृदय के अंदर ब्रह की अग्नि जल जाए, इतनी ब्रह वेदना हो जाए। धामधनी आपने अपना दर्शन हमको दिया है, करवाया है, मोहनों को करवा रहे हैं, इसलिए वो आशिक कभी भी एक अंग से आगे दूसरे अंग में नहीं पहुंचती। उसी का नाम आशिक ही कहा जाता है। आशिक ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए आशिक कि जो दूसरे अंग की तरफ में ना जा पाए, एक ही अंग में, एक ही भाग में उसमें डूब जाए। ऐसी चाहिए आशिक जो ले ना सके अंग। उसी शब्द को दो बार करके दोहराया गया कि जो ले ना सके अंग और। क्यों सुंदर साथ जी, परम धाम के अंदर में एक ही अंग कुछ भी दर्शन करो, उसी अंग के अंदर में आपको सब अंग का दर्शन होता है। बात ये है, यदि नेत्र कमल का दर्शन करो तो नेत्र बोलते भी हैं, नेत्र जवाब भी देते हैं, नेत्र के अंदर सब गुण हैं। कान भी यही हाल है, कान भी वही करते हैं। इसलिए यहाँ संसार की जैसे थोड़ी है कि एक ही काम करे, एक ही उसका जवाब दे। इसलिए आशिक को यही लक्षण है, आशिक का यही है जो प्रेम में रसवश होकर के आगे दूसरे अंग की तरफ बढ़े, उसको उसी में सब सुख मिल जाता है। उसी में यहाँ पर लगता है अपने हाथ पकड़ा तो भैया थोड़ा ये पकड़ तो इसमें आनंद नहीं होता। राम जी महाराज जी का कोई भी अंग छू लिया, कोई भी स्पर्श हो गया, कोई भी मिल गया, दर्शन कर लिया, फिर दूसरे अंग की तरफ में वो भागती नहीं है, जाती नहीं है। ये खास आशिक की पहचान है। जो